एनएसएस शिविर के इस समापन समारोह में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस 7 दिवसीय विशेष शिविर के समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर बलवंत वर्मा जी, रिटायर्ड एडीओ। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, उप प्रधानाचार्य श्री सुरेंद्र सिंह जी, मेरे समस्त सहयोगी साथी जिन्होंने हमारे इस एनएसएस के कैंप को सफल बनाने में मेरी पूरी मदद की, कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे सभी आदरणीय स्टाफ साथियों, भावी अध्यापक जो ट्रेनी हमारे बीच मौजूद हैं, एनएसएस वॉलंटियर्स और प्यारे बच्चों, तो हमारा ये सफ़र जो बहुत शंकाओं के साथ, क्योंकि मेरे लिए इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना पहली बार था कि मैंने ये कैंप लगाया या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो एक बार फिर से मैं तहे दिल से अपने सभी स्टाफ सदस्यों का और उससे भी ज़्यादा माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन काफी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ऐ तेरी जमी तेरे खून से ही तो सजती संवरती है राजे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है राजे। जय जय श्रीमान, मैं काजल एनएसएस कैप्टन आपसे परेड की परमिशन चाहती हूँ। धन्यवाद श्रीमान। परेड विश्राम, सावधान, एनएसएस वॉलंटियर दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़। परेड आईएसएस वॉलंटियर सामने से 3-3 में तेज चलेंगे, तेज चल। मैं आज आपको 7 दिवसीय विशेष कैंप की रिपोर्ट सुनाने जा रहा हूं। प्रथम दिवस दिनांक 13 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार। इस दिन शुक्रवार दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडली जिला ऊना में एनएसएस कैंप का शुभारंभ हुआ, जिसमें 20 लड़के तथा 22 लड़कियां इसमें सेवक के रूप में भाग ले रहे हैं। एनएसएस कैंप का संचालन श्री सुनील धीमान प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान और श्रीमती चंदन बाला प्रवक्ता जीव विज्ञान ने किया। कैंप की शुरुआत हुई, जिसमें पृथ्वी सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और सभी वॉलंटियर्स को एनएसएस की महत्वता के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के उपरांत कैंप की रूपरेखा बच्चों के साथ साझा की गई और उनको 7 दिनों की समय सारणी उपलब्ध करवाई गई। वॉलंटियर्स के 5 समूह बनाए गए। प्रत्येक समूह को लगभग 8 विद्यार्थी प्रदान किए गए। प्रत्येक समूह को उनके प्रोजेक्ट वर्क एरिया के बारे में बताया गया।
इसके पश्चात सभी वॉलंटियर्स ने अपने कमरों की सफाई की और सोने की व्यवस्था की। पहले समूह में रसोई घर को संभाला और मेनू के हिसाब से खाना बनाना शुरू कर दिया। शाम 5 बजे सभी स्वयंसेवकों द्वारा परेड की जाती है। फिर शाम को 8 बजे कार्य करके भोजन और उसके बाद 8:15 से 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी ने अपना अपना प्रदर्शन दिखाया और 10:15 पर सभी स्वयंसेवक अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। कर्म अच्छे हों तो वही धर्म बन जाता है। कर्म अच्छे हों तो वही धर्म बन जाता है। ऐसा इंसान ईश्वर का भक्त बन जाता है। ऐसा इंसान ईश्वर का भक्त बन जाता है। आपको भक्ति के रस में डुबोने आ रहे हैं दीपक और उसके दोस्त। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। तो अब मैं मंच पर ऐसे समाज के हमारे समाज सेवियों को सम्मानित करने के लिए बुलाऊंगा जिन्होंने इस पूरे चलते हैं। अब आपके सामने पंजाब की झलक दिखाने आ रही है अलका। जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। दिला वाले जिंदरे दी चाबी लग गई, देखो देखो आरज़ू गुलाबी लग गई। दिला वाले जिंदरे दी चाबी लग गई, देखो देखो आरज़ू गुलाबी लग गई। डब्बियां च बंद कीती महक बोल दी, ख्वाहिशां दी चिड़ी चैक चैक बोल दी। हाँ विशाल, मुझे याद है कि आजकल नवरात्रों का सीजन है, तो इसलिए नवरात्रों का सीजन है और डांडियों की धूम ना मचे, ऐसा कभी हो सकता है? डांडियों से धूम मचाने आ रही है इंदु और उसकी सहेली। अपनी शरण रहे तुझ में मगन, काम कर ये चरण, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती। हमारे इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए बिना बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा? जुनून हो दिल में, जुनून हो दिल में जिसके, वो हताश कैसे होगा? कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है? बिना तालियों के हमें एहसास कैसे होगा? क्या आकर्षण होता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कोई गैस? गिद्धा भी दिखाएंगे, इतनी जल्दी क्या है? हैं? गिद्धा तो हमारी विशेष आइटम है, विशेष आइटम। जैसे खाने में सबसे बाद में क्या दिया जाता है, तो वैसे ही गिद्धा। तो सबको पसंद है मीठा, वैसे ही गिद्धा आएगा। लेकिन उससे पहले
राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, ध्यान देना जरा, जिसने रातों से है जंग जीती, सर सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जो पधार रहे हैं उनका चारों तरफ गुणगान है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका, क्योंकि वो हमारे स्कूल की जान है, जिनका नाम श्री देवेंद्र चौहान है। आज 7 दिवसीय विशेष शिविर जो एनएसएस का है उसके समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर बलवंत वर्मा जी, एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर श्री सुनील धीमान जी, मैडम चंदन बाला जी, श्री सुरेंद्र जी मेहता जी, अन्य सभी आदरणीय योग्य अध्यापक साथी, एनएसएस के वॉलंटियर्स और प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले एनएसएस इकाई की ओर से, अपने साथियों की ओर से और अब बाकी सभी बच्चों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का विद्यालय आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इनका आभार व्यक्त करता हूं। समाज सेवी जो हमारे लिए एक मिसाल हैं कि कैसे एक जीवन समाज को समर्पित किया जाता है, समाज सेवा में समर्पित किया जाता है, लगाया जाता है। मैं ज़ोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर वर्मा जी। परमादरणीय देवेंद्र चौहान जी, मेरे छोटे भाई, सुनील जी इस कार्यक्रम के संयोजक, मैडम चंदन बाला जी इस कार्यक्रम व इस स्कूल के प्रबुद्ध अध्यापकगण व मेरे प्रिय बच्चों, मुझे जब यह कि आपने क्लोजिंग पे आना है तो मुझे वो अपने 60 साल की वो यादें फिर ताज़ा हो गई कि मैं इस स्कूल से पढ़ के गया हूँ। मैं 1964 में यहाँ हमने 6ठी में दाखिला लिया था और 68 में मैट्रिक करके हम यहाँ से चले गए थे। मैं अध्यापकों से बहुत डरता था और मुझे आज भी डर लग रहा है। जब हम 10वीं में पढ़ते थे, मैथ मेरा बहुत कमज़ोर हुआ करता है। बच्चों ज़रा ध्यान से सुनना, जो हमने ठोकरें खाई हैं वो आप नहीं खाएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस परिदृश्य में हम पढ़ के गए थे वो आपको नहीं, आप तो बहुत, आपको तो मैं कहता हूँ हज़ारों ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं इस क्षेत्र से, इस स्कूल से। जब यहाँ पढ़ते थे मुझे वो याद आता है, जहाँ ये टॉयलेट बना है यहाँ हमारा हॉस्टल हुआ करता था। हम यहाँ रहते थे, सन 1965 की बात है। हमें अध्यापक जो थे वो सुबह 4 बजे उठा देते थे, पढ़ो, और रात को 10 बजे सोने देते थे। लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ कि 65 की लड़ाई लग गई